हेलो बच्चों। आज का वीडियो होने वाला है टेंसेस के बारे में, जिसमें हम टेंसेस का कॉन्सेप्ट, यूज और एग्जांपल्स देखेंगे। टेंस को पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि टेंस और टाइम में अंतर क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं कि दोनों एक ही चीज है। ये अंतर पहले तय करना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं। टाइम जो है वो ये बताता है कि कोई एक्शन कब हुआ है, पर टेंस ये बताता है कि कोई एक्शन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ या किस दौरान चल रहा था। टाइम अक्सर हमें एक सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में मिल जाता है, पर टेंस हमें हमेशा वर्ब में मिलता है। टाइम आपको समय की एक अवधि बता देता है, जैसे कि एक दिन, एक महीना, एक साल, एक घंटा, पिछला दिन, अगला महीना और ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। पर टेंस आमतौर पे सिर्फ तीन अवधियों के बारे में बात करता है। एक है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान और तीसरा है भविष्य। तो एक सेंटेंस में हम टेंस ढूंढे कहाँ? पहले ये जान लेते हैं कि सेंटेंस बनता कैसे है। सोचने वाली बात यह है कि सेंटेंस आमतौर पे क्लॉज से बनी हुई एक चीज है। तो ये क्लॉज क्या चीज है? एक क्लॉज आमतौर पे एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट का सही कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, या कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक वर्ब वो काम होता है जो सब्जेक्ट करता है, या एक संबंध किसी सब्जेक्ट और वर्ब या किसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में। और एक ऑब्जेक्ट वो होता है जो हो रहे काम का असर या उसका प्रभाव लेता है, या कोई ऐसी विशेषता किसी सब्जेक्ट या वर्ब की जिसके बारे में बात हो रही हो। चलिए, ये तो हुई तकनीकी परिभाषाएं। एक एग्जाम्पल में डाल के देखते हैं कि ये परिभाषाएं सही है कि नहीं। पहला एग्जाम्पल है आई गो टू द मॉल, जिसमें से आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि वो काम करने वाले का काम कर रहा है। जिसमें आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि आई ऐसा व्यक्ति है जो एक्शन कर रहा है। गो एक वर्ब है, यानी कि वो ऐसा काम है जो हो रहा है। टू द मॉल एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि उस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है। आई गो टू द मॉल में मैं मॉल जा रहा हूं, तो काम करने वाला हो गया मैं। मॉल वो जगह है जिस पर मेरे जाने का असर होगा, और जाना एक काम है जो मैं कर रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज ऑनेस्ट। यहां पर हम राम को सब्जेक्ट मानते हैं, क्योंकि हम राम के बारे में बात कर रहे हैं। इज वर्ब है, क्योंकि वो संबंध बताता है राम और ऑनेस्ट में, जो कि एक सकारात्मक संबंध है। और ऑनेस्ट जो कि एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो विशेषता है राम की। जैसा कि मैंने बोला, टेंस आमतौर पे एक वर्ब में मिलता है। तो हम अभी उसको एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि उसको कितनी आसानी से ढूंढा जा सकता है। एक सेंटेंस में वर्ब सबसे जरूरी हिस्सा होता है। एक एग्जांपल ले लीजिए। वही एग्जांपल, आई गो टू द मॉल, जिसमें हमने देखा कि आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है और टू द मॉल ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसमें से सब्जेक्ट हटा दें तो सेंटेंस बच जाएगा गो टू द मॉल, जिसका अभी भी एक मतलब निकल रहा है, जो कि एक आदेश की तरह काम करेगा। गो टू द मॉल, मॉल जाओ। अगर हम इसमें से ऑब्जेक्ट हटा दें और सिर्फ लिखें आई गो, उसका अभी भी मतलब निकलेगा, जो कि एक सवाल के जवाब की तरह काम करेगा। और अगर इसमें से हम दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हटा दें
तो हमारे पास बचेगा गो, जिसका फिर भी मतलब निकल रहा है, जैसे कि कोई आदेश या कोई घोषणा की तरह, जाइए। और अगर हम इसमें से वर्ब हटा दें तो हमारे पास बचेगा आई टू द मॉल, जिसका कभी भी कोई मतलब नहीं निकल सकता। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस में या एक क्लॉज में सबसे जरूरी पार्ट होता है वर्ब, इसलिए टेंस हमेशा वर्ब में मिलता है। तो वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे लिए सबसे जरूरी ये समझना है कि वर्ब कितने प्रकार का होता है। आमतौर पे तीन किस्म के वर्ब्स को देखा जाता है। पहला है रिलेटिंग वर्ब, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब और तीसरा है एक्शन। रिलेटिंग वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो संबंध बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे होते हैं जो सहायता करते हैं एक्शन वर्ब की। और एक्शन वर्ब्स ऐसे होते हैं जो किसी काम का होना बताते हैं। इन सारे वर्ब्स के चार रूप होते हैं। एक होता है V1, दूसरा होता है V2, तीसरा V3 और चौथा V1 प्लस ing। इन चारों के नाम है V1 यानी कि प्रेजेंट टेंस का फॉर्म, V2 यानी कि पास्ट टेंस का फॉर्म, V3 यानी कि परफेक्ट का फॉर्म और V1 प्लस ing यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म। कुछ उदाहरण हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में हमारे पास रिलेटिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर। पास्ट टेंस में was और were, परफेक्ट में been और कंटिन्यूअस में being। वैसे ही हेल्पिंग वर्ब्स में हमारे पास प्रेजेंट में है has और have, पास्ट टेंस में had। इनके परफेक्ट फॉर्म और कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होते। एक्शन वर्ब्स में बहुत सारे एक्शन वर्ब्स होते हैं, पर हमने यहाँ पर एक साधारण सा एग्जांपल ले लिया है। प्रेजेंट टेंस में डज और डू, पास्ट टेंस में डिड, परफेक्ट फॉर्म में डन और कंटिन्यूअस फॉर्म में डूइंग। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने हर किसी का हिंदी अनुवाद भी लिखा है इसमें, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि वो काम कब हो रहा है। जैसे कि डज और डू के केस में काम करता है और करते हैं, यानी कि एक वचन और बहुवचन साधारण रूप में है। प्रेजेंट टेंस का मतलब ये है कि कोई एक काम आदतन होता है या रोजमर्रा की जिंदगी में हम करते हैं। V2 यानी कि पास्ट टेंस का ये मतलब है कि काम किया गया है। डिड यानी किया, कब किया ये नहीं बताया जा रहा, पर यह हमें पता है कि ये काम भूतकाल में हुआ है। परफेक्ट फॉर्म, जिसको हम लोग परफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये काम समाप्त हो चुका है। परफेक्ट यानी कंप्लीट। डन, जिसका मतलब है कर चुका, ये जताता है कि काम समाप्त हो चुका है। और चौथा फॉर्म है कंटिन्यूअस यानी कि V1 प्लस ing, जिसमें हम देख सकते हैं डूइंग, जिसका मतलब है कर रहा, यानी कि ये काम अभी चल रहा है। आमतौर पे तीनों टेंसेस में चार फॉर्म्स होते हैं। इन फॉर्म्स को हम सिंपल या इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं ये फॉर्म्स काम कैसे करते हैं। अगर हम ये मान लें कि हम यहाँ बीचों बीच वर्तमान में खड़े हैं, तो हम वर्तमान में हो रहे किसी भी एक्शन को इस पूरे वर्तमान के समय के अंदर देख सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप इस पूरी लाइन के बीच में यानी कि वर्तमान की रेखा के बीच में कहीं भी खड़े होकर कोई भी एक काम होता हुआ देखते हैं, तो वो सिंपल या इंडेफिनिट हो सकता है। वैसे ही अगर आप पास्ट में कहीं भी खड़े होकर एक काम को होता हुआ देख सकते हैं, तो वो पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट होगा। और उसी तरीके से अगर आप फ्यूचर में इस पूरी लाइन के बीच में कहीं भी खड़े होकर कोई काम होता हुआ देखते हैं, तो वो फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट होगा। मान लेते हैं कि मैं यहां खड़े होकर और इस काम के बारे में बात कर रहा हूं जो यहां पर हुआ है। मैं मान लो
इस एक पॉइंट पर खड़ा होकर और इस एक काम के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये काम हो चुका है, समाप्त हो चुका है। उस केस में मैं ये मानता हूं कि ये टेंस परफेक्ट है, क्योंकि जब काम समाप्त हो जाता है तो हम उसे परफेक्ट मानते हैं। अगर मैं यहां खड़े होकर कोई एक काम होता हुआ देख रहा हूं, मान लेते हैं कि मैं यहां खड़ा हूं और ये काम यहां शुरू हुआ है और यहां खत्म होगा, पर मेरी वर्तमान स्थिति यहां की है, तो मेरे लिए ये काम कंटिन्यूअस है, मतलब ये काम अभी चल रहा है। जब ऐसा होता है कि कोई काम चल रहा होता है तो हम उसे कंटिन्यूअस मानते हैं। पर ऐसा काम भी होता है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। आप एक एक स्तर पे जाके या एक एक समय पे जाके उसको खत्म करते आए हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो है हमारी पढ़ाई। यानी कि वो एक ऐसा काम है जो हम कई सालों से करते आ रहे हैं, पर वो अभी भी निरंतर है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये मानना है कि कोई एक काम कई चरणों में किया जा रहा है, जिसके कुछ चरण पहले समाप्त हो चुके हैं, पर अभी का वर्तमान चरण अभी भी जारी है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये सारे टेंसेस अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग रूपों में विभाजित हैं। सिंपल यानी कि होता है, परफेक्ट यानी कि हो चुका है, कंटिन्यूअस यानी कि हो रहा है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि होता आ रहा है। अगर यही सारी चीजें पास्ट में देखी जाए तो होता है की जगह पास्ट में सिंपल है हुआ, परफेक्ट हो चुका था, कंटिन्यूअस हो रहा था, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता आ रहा था। फ्यूचर में वही चीजें हो जाएंगी, होगा, हो चुका होगा, हो रहा होगा, और होता चला आ रहा होगा। तो आखिर टेंसेस या कोई भी सेंटेंस एक पर्टिकुलर टेंस में बनाए कैसे, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हर एक टेंस के फॉर्म का सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स मतलब आप एक वाक्य में क्या जोड़ेंगे कि हम एक पर्टिकुलर टेंस का एक सेंटेंस बना सकें। जिसके एग्जांपल्स आपके सामने है। एक सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस बनाने के लिए आपको चाहिए एक सब्जेक्ट, एक वी वन फॉर्म और एक ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सा एग्जांपल है, राम वर्क्स हार्ड या राम इज ऑनेस्ट। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए आपको चाहिए सब्जेक्ट, हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम हैज वर्कड हार्ड, राम हैज बीन ऑनेस्ट। कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाने के लिए आपको चाहिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, राम इज वर्किंग हार्ड, राम इज बीइंग ऑनेस्ट। एक परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाने के लिए आपको चाहिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ओ। राम हैज बीन वर्किंग हार्ड, राम हैज बीन बीइंग ऑनेस्ट। आप सोच रहे होंगे कि हम हैज हैव और इज एम आर को यहां पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा पीछे। तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि वर्ब के चार फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3 और V1 प्लस ing, जिसमें मैंने तीनों क्लास ऑफ वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स, रिलेटिंग वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स की बात की थी। हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ काम करते हैं, रिलेटिंग वर्ब्स हमेशा V1 प्लस ing के साथ काम करते हैं, और एक्शन वर्ब्स हर एक कॉम्बिनेशन में काम कर सकते हैं। तो जब भी आपको एक सेंटेंस बनाना हो
आप एक बार इस मेनू में जाके अपने सारे वर्ब फॉर्म्स को स्टडी कर सकते हैं। हाँ, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा रिलेटिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि राम हैव वर्कड हार्ड बोलना गलत है। हमें ये समझना पड़ेगा कि राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है जिसके साथ हम सिर्फ हैज लगा सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे प्रोनाउंस, ऐसे पर्सनल प्रोनाउंस जैसे कि आई और यू, उनके साथ आप हैव लगा सकते हैं। पर एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ आप हमेशा हैज का इस्तेमाल करेंगे। इज, एम, आर का इस्तेमाल भी लगभग उसी तरीके से होता है। एम का इस्तेमाल हमेशा आई के साथ होता है। एक थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप इज का इस्तेमाल करते हैं और एक थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आप आर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंटैक्स है पास्ट टेंस के लिए। पास्ट सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि राम वर्कड हार्ड या राम वॉज ऑनेस्ट। एक पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम हैड वर्कड हार्ड, राम हैड बीन ऑनेस्ट। पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि राम वॉज वर्किंग हार्ड या राम वॉज बीइंग ऑनेस्ट। एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है राम हैड बीन वर्किंग हार्ड या राम हैड बीन बीइंग ऑनेस्ट। फ्यूचर टेंस के सिंटैक्सिस को भी हम देख लेते हैं। एक फ्यूचर सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। राम विल वर्क हार्ड या राम विल बी ऑनेस्ट। एक फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो राम विल हैव वर्कड हार्ड, राम विल हैव बीन ऑनेस्ट। एक कंटिन्यूअस फ्यूचर सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। राम विल बी वर्किंग हार्ड, राम विल बी बीइंग ऑनेस्ट। और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिंटैक्स मिलता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस O। राम विल हैव बीन वर्किंग हार्ड या राम will have been being honest। ये तो हो गए सिंटैक्सेस। अब आपको इसके आगे टेंस को पूरी तरह समझने के लिए या प्रैक्टिस में लाने के लिए क्या चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब्स को आप देख लीजिए, क्योंकि हर एक एक्शन वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं और आपको वो 3 फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे ताकि आप उनको सेंटेंसेस में यूज कर सकें। एक बहुत सिंपल तरीका इस डिफरेंस को समझने का ये है कि हर एक एक्शन वर्ब का V2 और V3 सिर्फ ed लगा के नहीं बनता। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके V2 और V3 फॉर्म्स V1 फॉर्म से बहुत अलग होते हैं। एक एग्जांपल है गो, वेंट, गॉन। आमतौर पे ऐसा भी होता है कि कई सारे V2 और V3 फॉर्म्स कॉमन होते हैं, जैसे कि एक वर्ब है आस्क यानी पूछना, उसका V2 फॉर्म है आस्क्ड और V3 फॉर्म है आस्क्ड। हाउएवर ऐसा भी है कि बहुत सारे वर्ब फॉर्म्स हैं जिनमें V2 और V3 थोड़े थोड़े बदलते हैं, जैसे कि फ्लाई जिसका V2 है फ्लू और जिसका V3 है फ्लोन। तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये V2 और V3 फॉर्म्स किस तरीके से काम में लाए जाते हैं। मेरा एक रिकमेंडेशन जो आपको हमेशा रहेगा टेंसेस समझने के लिए वो है प्रैक्टिस। आपको हमेशा टेंस के क्वेश्चंस बहुत ही आराम से ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप जितना उनको प्रैक्टिस करेंगे, जितने आंसर्स को देखेंगे, उतना आप उसमें बेहतर होते जाएंगे। आप चाहें
तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको सारे नोट्स और एक्सरसाइजेस दे सकता हूँ। और अगर आपको इस बारे में या ग्रामर के और भी किसी यूनिट के बारे में कुछ भी जानना हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में अपने रिक्वेस्ट भेज दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।